हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया। तो आज हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं रासायनिक समीकरण का, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए वीडियो को देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। ये आज हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 होगा और इसमें हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? लेक्चर नंबर 1 में, इसके पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार से हम पहचाने कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको जाकर के आप लेक्चर नंबर 1 देख कर आइए और उसका जो लिंक है हम आपको कमेंट सेक्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हो, ताकि ये टॉपिक और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका डिफिनेशन देखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक पदार्थ एवं उत्पाद, अभिकारक पदार्थ एवं उत्पाद का संकेत के रूप में सूक्ष्म प्रदर्शन ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने आपको बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक पदार्थ होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, उनको संकेत के रूप में सूक्ष्म प्रदर्शन, छोटे से छोटे रूप में उसको किसी संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसी संकेत को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं बाबू? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या चीज? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया जब करते हैं तो यह क्या बनाते हैं? जल, वाटर बनाते हैं। तो देखिएगा, अभिकारक पदार्थ किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कौन भाग ले रहे हैं? तो हाइड्रोजन ले रहा है तो H2 इसका संकेत हो गया, प्लस के ऑक्सीजन ले रहा है तो क्या हो जाएगा? O2। गिब्स अभिक्रिया के बाद बन क्या रहा है? जल, तो H2, ये वाटर हो गया, इसको आप संतुलित कर सकते हो। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 दूना का 4 को हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। और इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसका नाम क्या देंगे भाई साहब? रासायनिक समीकरण नाम देंगे। रासायनिक समीकरण। बात समझ में आई? तो इसी अभिकारक पदार्थ और उत्पाद का ये क्या है? संकेत है। जैसे कि हाइड्रोजन का संकेत H2 हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया और जल का H2 हो गया। एक सूक्ष्म संकेत के द्वारा जो हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं किसी अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक पदार्थ और उत्पाद को, उसी संकेत को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण, केमिकल
इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, और एक हम लोग भाग लेते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और प्लस के हाइड्रोजन जब दोनों रिएक्ट किए तो क्या बना देंगे, अमोनिया गैस। तो NH3 ये अमोनिया गैस हो गया। इसको आप बैलेंस कर सकते हो, तो N2 2 को है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो हाइड्रोजन 3 दूना पे 6 हो गया, यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, ये क्या हो गया, एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इस प्रकार से आपको हम दिखा दिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। बात समझ में आई? तो फटाक से इसको नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण के लिखने के नियम क्या होते हैं, इस नियम को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। फटाक से इसको नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं। देखते हैं अगला इसका टॉपिक, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। इस समीकरण को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे या कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जब हम आपको पढ़ाएंगे रासायनिक समीकरण को कैसे बैलेंस करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और उससे आपके बोर्ड के पेपर में निश्चित ही पूछता है। बहुत ही दमदार टॉपिक है। फिलहाल में इसको समझते हैं, क्योंकि इसके बिना आप वो टॉपिक समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो रूल्स नंबर 1 इसका क्या कहता है। रूल्स नंबर 1, इसमें क्या होता है कि रूल्स नंबर 1 कहता है कि अभिकारक पदार्थ एवं उत्पाद का संकेत या सूत्र याद होने चाहिए। मतलब कि जब आपको रासायनिक समीकरण लिखना है किसी भी अभिक्रिया का, तो उस अभिक्रिया में जो रासायनिक अभिकारक पदार्थ होगा या जो उत्पाद होगा, उनका सूत्र या संकेत आपको आना चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। रूल्स नंबर 2, दूसरा नियम क्या होता है, यदि अभिकारक एवं उत्पाद की संख्या 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य प्लस चिन्ह रखा जाता है। जब अभिकारक पदार्थ या बनने वाला उत्पाद की संख्या 2 हो या 2 से अधिक हो तो उनके बीच में प्लस चिन्ह लगा के रखा जाता है। रूल्स नंबर 3 लिखिएगा। रूल्स नंबर, ये तो सेकेंड था ना, ये थर्ड हो गया। अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य तीर, ऐसे तीर एरो का चिन्ह रखा जाता है जो बराबर का कार्य करता है। अभिकारक पदार्थ एवं उत्पाद के मध्य ऐसे तीर को रखते हैं, और ये तीर किसका काम करता है,
बराबर का काम करता है। देखिएगा, जब ही ऐसे तीर आप रखोगे तो तीर के आगे की तरफ हेड के साइड में उत्पाद रखा जाता है इधर, और इसके टेल की ओर क्या रखते हैं, अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ को रखा जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार से इधर टेल के एरो के टेल साइड पीछे की तरफ अभिकारक पदार्थ को रखते हैं और इसके आगे तरफ उत्पाद को रखा जाता है। रूल्स नंबर 4 क्या कहता है, ई कहता है यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो, उत्क्रमणीय हो तो डबल हाफ एरो का प्रयोग करते हैं। जब अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो डबल हाफ एरो का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है प्लस के हाइड्रोजन है, अभिक्रिया करते हैं तो बनते हैं NH3 अमोनिया। लेकिन अमोनिया से पुनः इसको जब हम तोड़ते हैं तो हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाता है, इसीलिए इसको डबल हाफ एरो ऐसे लगाते हैं कि इस अभिकारक से उत्पाद बना तो उत्पाद से हमें यह अभिकारक भी मिल जाएगा। यहाँ पर 2 कर दीजिए और यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, जिससे कि आपका इक्वेशन क्या हो, बैलेंस हो। तो जहां भी ऐसा दिखे तो इसका मतलब यह कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तो डबल हाफ का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ गई। एक चीज और देखते हैं हम लोग भाई, रूल्स नंबर 5। अधिक ठोस होता है, ठोस, तो ठोस के लिए यस, ठीक है, सॉलिड। अधिक द्रव होगा तो द्रव के लिए यल, लिक्विड। और गैस होगा तो गैस के लिए जी। और जल होता है तो जलीय विलयन अधिक कोई होगा, जलीय विलयन, तो उसके लिए एक क्यू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक क्यू लगाते हैं। यदि कोई गैस बाहर निकलता है तो इधर एरो को ऊपर दिखाते हैं, कोई गैस अंदर की ओर एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, तो एरो नीचे की ओर दिखाया जाता है। ये सब संकेत आपको याद होने चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल को हम आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार से। जैसे कि आपका N2 है, आप प्लस के 3H2 है और ये उत्क्रमणीय है, अब क्या बना है, 2NH3 बना है। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है, यहाँ जी कर दिए। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो जी कर दीजिए। अमोनिया क्या है, गैस है, तो ये जी कर दीजिए। ऐसे ही आपको बताए थे, या करके एक और एग्जांपल लिए थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संयोग से क्या बनता है, जल बन जाता है। तो सेम वैसे देखिएगा ध्यान से, H2 और प्लस के O2 और गिब्स क्या बना था, H2O, यहाँ 2 से गुणा था और यहाँ भी 2 से गुणा। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और ये दोनों गैस है, लेकिन H2O क्या है, लिक्विड है, यहाँ क्या कर दिए, L कर दिए। तो इस प्रकार से थोड़ा सा सुव्यवस्थित तरीके से जब आप दिखाते हो तो थोड़ा सा और चेक करने वाला कॉपी एग्जामिनर, तो उसके मन में और खुशी होती है और नंबर आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, तब जाकर के आप लिख सकते हो कि रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से। देखिएगा, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, सूत्र और संकेत याद होना चाहिए। यदि 2 होगा और 2 से अधिक होगा तो बीच में क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। जैसे देखिए अभिकारक क्या 2 था तो बीच में क्या लगा दिए, प्लस लगा दीजिए। यदि एक उत्पाद से अभिकारक नहीं मिलता है तो एरो लगाते हैं, उत्क्रमणीय होता है तो डबल हाफ एरो लगाते हैं। और संकेत सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए, जलीय विलयन के लिए, ये सब आपका क्या होता है, संकेत होता है। इस प्रकार से आप इसको प्रदर्शित कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।